आपका एक प्लेयर एक टूर्नामेंट से खत्म होता है तो दूसरे वो किसी लीग की तरफ जा रहा होता है। अभी ये शाहीन अफरीदी की एग्जांपल अगर आप देख लें कि अगर वो बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने वनडे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं ये समझता हूं कि जो उनका भी फॉर्म और उनकी पेस दोबारा आई है उसको यूटिलाइज किया जा सकता था इस टेस्ट सीरीज में। उसके बाद उनको गैप दिया जाए, बजाय ये कि उनको रेस्ट के कहकर उनको उधर बांग्लादेश भेज दिया गया। आपके सामने इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले आपकी ट्राई अगर नेशन होती है वो होती है, वो आपका एक प्रीमियम बॉलर जाके बांग्लादेश जैसी लीग में अपने आप को वीर एंड टेरर और अपने आप को खुदा ना खास्ता अगर इंजर्ड हो जाता है तो आपका इतना बड़ा इवेंट जो है। और आपका जो सवाल है कि जो लड़कों की डेवलपमेंट है ये ऑफ सीजन में होती है। और हमने ये सफर किया है 2023 में, हमने ये सफर किया कि लीग में ही नसीम शाह इंजर्ड होते हैं और उसके बाद जो है हमें पता ही नहीं चलता कि कौन हमारा फास्ट बॉलर है। बट जब आप डोमेस्टिक की बात करते हैं, द काइंड ऑफ सीरियसनेस दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज बीन शोइंग, डोमेस्टिक कहते हैं जी, डोमेस्टिक ये इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक चैंपियंस कप इंपॉर्टेंट, कायदे आजम ट्रॉफी को रोक के चैंपियंस कप करवा देते हैं जिसका कुछ अता पता नहीं चलता। एंड अब कायदे आजम ट्रॉफी, द प्रीमियम टूर्नामेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास, और उसमें जो है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फाइनल खेला जा रहा है। हुजैफा खान हमारे साथ मौजूद है कराची से, जहां पे फाइनल जारी है इस वक्त कायदे आजम ट्रॉफी का। और हुजैफा क्या खबर लेकर आए हैं, क्या हो रहा है, कौन होना चाहिए था इस फाइनल में और कौन है नहीं? जी बिल्कुल सवेरे देखें कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है। ये जिस तरह आपने बात की कि प्रीमियम टूर्नामेंट है पाकिस्तान का डोमेस्टिक का, और ख़ास तौर पे फोटो के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड बॉल के जो भी प्लेयर्स होते हैं वो इस कायदे आजम ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट होने भी चाहिए। लेकिन सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही ना क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ना ही खिलाड़ियों की तरफ से। जैसे आपने बात की कि बीच में चैंपियंस कप करवा दिया गया तो जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे वहाँ चले गए, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो फाइनल खेलने के बजाय लीग्स खेलने चले गए। इस वक्त फाइनल खेला जा रहा है सियालकोट और पेशावर रीजन के दरमियान, दो बड़े रीजन हैं, लेकिन जो बड़े स्टार प्लेयर्स थे, जो पाकिस्तान कलर खेले हुए प्लेयर्स थे, वो लीग खेलने चले गए। एक टीम के कप्तान थे उसामा मीर और दूसरी टीम के कप्तान थे इफ्तिखार अहमद, यानी पेशावर को इफ्तिखार लीड कर रहे थे, उसामा मीर लीड कर रहे थे सियालकोट को। दोनों ही लीग खेलने के लिए फाइनल खेलने नहीं पहुंचे, चैंपियंस कप से डायरेक्टली वो लीग खेलने चले गए। उसामा मीर जो है वो बिग बैश खेल रहे हैं, जबकि इफ्तिखार अहमद जो है जी बिल्कुल कैप्टन है, और इफ्तिखार अहमद जो है अपना बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेले। इसी के साथ साथ तीन और खिलाड़ी हैं, यानी इमरान जूनियर थे, मोहम्मद अली थे और मोहम्मद हारिस। ये वो तीन प्लेयर थे जो अहम प्लेयर्स थे अपनी अपनी टीमों के लिए। ये तीनों प्लेयर्स भी फाइनल छोड़ के खेलने चले गए बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो मजमूई तौर पर 5 स्टार प्लेयर्स जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, जो इन दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पावर थी इन टीम की, वो पांचों प्लेयर्स ये छोड़ के बांग्लादेश और बिग बैश लीग खेलने चले गए, जिससे स्टार पावर भी कम हो जाए हुई और जो संजीदगी है वो भी नजर आती है कि संजीदगी कितनी है और तवज्जो कितनी दी जाती है। आमिर नज़ीर साहब यहीं से हुज़ैफा आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये जो कायदे आज़म ट्रॉफी का फाइनल, दोनों टीमों के कप्तान जो फाइनल खेल रहे थे, जिन्होंने फाइनल खेलना था कायदे आज़म ट्रॉफी में, वो ट्रॉफी का फाइनल छोड़कर वो चले गए हैं लीग क्रिकेट खेलने। मजाक बनाया हाफिज़ साहब, वाकई सही कह रहे हैं मैडम सवेरा। ये मुझे कल मैं हाफिज़ साहब से यही बात करता, दिल दुखा। हम कह रहे हैं जी टैलेंट नहीं आ रहा, टैलेंट कैसे आएगा? आपका प्राइम टूर्नामेंट आफ्टर टेस्ट मैच से बाद ये 4 डे हमारा कायदे आजम ट्रॉफी का टूर्नामेंट ऐसा है जो जिसको हम तरजीह देते हैं, या जो ये खेलेगा परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान खेलेगा। सबसे बड़ा अफसोस ये है कि देखिए सियालकोट काफी अरसे से, हाफिज़ साहब को याद है, शुएब मलिक कप्तान काफी अरसा वो जीतता रहा, कुछ उन गैप आया। अब ज़हूर ही उनके कोच है, लेकिन उन्होंने मेहनत की, बच्चे वहां के बड़े ठीक ठाक होनहार हैं, वहां उन्होंने मेहनत की, वो फाइनल में पहुंच गए। अब देखें मोहम्मद अली रिसेंटली अभी चैंपियन कप का भी वो बेस्ट बॉलर हुआ, अभी पीएसएल में भी हुआ, पाकिस्तान भी खेला, अभी रिसेंट टेस्ट में खेला। आप फाइनल मैच हो यार, आप कैसे इजाजत दे सकते हो? चलो पीसीबी ने कह दे, मगर रीजन को इजाजत नहीं देनी चाहिए। आप पीसीबी को क्यों इजाजत देनी? बात सुने, मैं लेकिन रीजन जो है, रीजन से ही तो बच्चे देखेंगे, और रीजन की क्या है, बच्चे किससे सीखेंगे? मुझे आप बताएं, रीजन ने क्या, रीजन की बताया, रीजन की सुनता कौन ना वोट सुनता है, फेलियर है हाफिज़ साहब मेरे ख्याल से। मैं देखें पॉलिसी साथ जो है वो उन्होंने फैसले करने हैं, मगर हम ये बात करते हैं, मगर ये गलत है, जो गलत है यहाँ पे हमारे प्राइम को खेलना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, और जो फाइनल में दोनों टीम्स खेल रही हैं उसके कैप्टन जो हैं वो अब नहीं खेल रहे, इस फाइनल का हिस्सा नहीं है। जी मेरे से बात करें? जी यासर।
जी देखिए सवेरा, इसमें ये देखें, इससे आपको सीरियसनेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पता चलती है। आप जब इंग्लैंड, जब अभी पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से अपनी PSL को आगे किया, अप्रैल मई में किया, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रेट अवे एक स्टांस दे दी और सारे मैसेज दे दिया पूरे इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि हमारा कोई भी प्लेयर जो ऑलरेडी IPL के लिए तो चलो चला जाएगा, मगर ये PSL के लिए हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। ये क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक अथॉरिटी होती है, वो आपको बताती है, लड़कों को एक मैसेज सेंड करती है कि आप ये हमारा ये इस तरह। देखिए एक और चीज भी है, देखिए जो लोग अगर सीरियस नहीं है, हम क्यों इन लड़कों के पीछे जो कि लीगों के पीछे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर उन्हीं के पीछे जाता है कि हम लोग इन्हीं से फिर क्रिकेट पाकिस्तान की भी खिलवानी है। उनको वंस फॉर ऑल थैंक यू करते हैं, जिन्होंने लीगें खेलनी है उनको बता दे भाई आप लीगें खेलें, हमें आपसे पाकिस्तान टीम में आपको आप फिर नजर नहीं आएंगे। एक ऐसा मैसेज दे दिया जाए, ठीक है, एक फाइनेंशियली होता है, मगर आपको अपने प्लेयर्स को भी तो लुक आफ्टर करना है। तो अगर आप इस तरह के स्टेप्स नहीं लेंगे तो आपके लड़के तो इस तरह जाते रहेंगे, और अब अगर आपके मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, देखिए अगर आप यंगस्टर्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि अभी पिछले मैच में मैंने देखा था एक प्लेयर ने 160, अजलान ने अंडर 19 का प्लेयर के कौन, जिसने अवैस उसने और दूसरी इनिंग में फिर 100 किया, उसने दूसरी इनिंग में फिर 100 किया। तो अगर इस तरह के प्लेयर हैं तो इनको इनकरेज करें, इन पे इन्वेस्ट करें, इन पे काम करें, और जो लड़के नहीं खेलते उनको अभी से बता दें कि आप पाकिस्तान की कंसिडरेशन में नहीं है, ये मैसेज अक्रॉस कर दें। आपके पास, आप देखें इंडिया को भी आप लोग फॉलो उनकी क्रिकेट को करते हैं, 2 प्लेयर वो पिछले साल उन्होंने डोमेस्टिक का मैच छोड़ के वो चले गए थे अपनी कैंप के लिए, मेरे ख्याल से IPL के कैंप के लिए, और रोहित शर्मा ने वो आफ्टर द मैच बताया था कि जो लोग अपनी टेस्ट क्रिकेट को, रेड बॉल को तरजीह नहीं देंगे, हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ये ऊपर से चलता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटीज हैं, जो करता धरता है, सो कॉल करता धरता, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद तो वो जिस तरीके से भी आगे काम कर रहे हैं, मगर उनका अगर आ भी गए, मैं ये नहीं कह रहा ये गलती है तो सबको आप बात कर रहे हैं ना आज, मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए, मैं स्ट्रॉन्गली इसको कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सतह पर नहीं होना, किसी भी सतह। पाकिस्तान का प्राइम टूर्नामेंट हो यार, आप फाइनल में पहुंचे हो। रीजन के कोचेस किस तरह, जब उनको अपॉइंट करने वाले ही PCB में बैठे हुए हैं, वो किस तरह उनके खिलाफ जाएंगे? नहीं, कोई भी नहीं, कोई पोस्ट पे जब तक PCB के कोई रहता है कोई भी नो नहीं कहता, यस सर रहते हैं सारे। हुज़ैफा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त पेशावर रीजन और सियालकोट रीजन से कौन कैप्टन कर रहा है? देखिए जो पिशावर रीजन है वो साजिद खान का, जबकि सियालकोट की कप्तानी अम्माद भट्ट कर रहे हैं। अम्माद भट्ट एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए उनके खेलने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं। तो एक ये भी बड़ा इशू देखने में आया कि ऐसे प्लेयर्स को कप्तानी दी जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो प्राइम प्लेयर्स हैं वो नहीं है, तो फिर किसी ने तो कप्तानी करनी है। तो एक तरफ अम्माद भट्ट कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ साजिद खान कप्तानी कर रहे हैं पिशावर रीजन की। साजिद खान कप्तानी कर रहे हैं, कम अज कम उनको वहाँ कप्तानी का तो मौका मिला इसी बहाने। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा आपका, आपने अपडेट किया। और ये एक अहम मसला है आमिर नज़ीर साहब, यहीं से हम आते हैं, जो प्लेयर्स की डेवलपमेंट की बात हो रही थी, जैसे में आमिर जमाल का जिक्र किया, आपको लगता है ग्रोथ रुकी उसकी और उसको फिर दूसरे टेस्ट मैच पे टीम में होना चाहिए या उसकी जगह किसी और तरफ जाना चाहिए? हाँ, जैसे वो आया था ना, बड़ी उम्मीदें मैंने भी लगाई कि आफ्टर अजहर और ज़ाक के बाद हमें एक ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर मिल रहा है जो पाकिस्तान के लिए काफी सर्व कर। जैसे यासिन ने कहा, बिल्कुल उसने सही कहा है कि इसको बनना चाहिए था। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जैसे इसने परफॉर्म किया, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी किया, या ऐसे तो ऑलराउंडर बनना चाहिए। मतलब यही हमारा एक क्वेश्चन मार्क है, कहां पे प्लेयर को जाकर डेवलपमेंट नहीं होती, वो रुक जाता है। जो दुनिया में जो आप स्टोनिक ले लें, मिचेल वो ये क्या कहते हैं, डेविड विली ले लें, ये कैसे बनते हैं? उनके पास हैरी ब्रुक्स ले लें, T20 भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, वो टेस्ट में भी खेलता है, ये कैसे बनते हैं? हमें ये चीजें ढूंढना पड़ेगी। जैसे यासिन ने भी बड़ा अच्छा कहा, काउंटी 1 वीक है, खत्म होता है, सारा प्लान आ जाता है, हम वो नहीं कर पा रहे, हमारे पास वो ऐसा प्लान नहीं होता। हमारा देखना, पूछने वाले नहीं, लीग खेलने चले जाओ। जैसे यासिन ने कहा, मैंने कल आपको कहा था कि हमें इसकी बड़ी केयर करनी पड़ेगी अपने शहनशाह अफरीदी की। ठंड भी है, ग्राउंड भी गीले हुए होते हैं, मतलब आपका स्पाइक्स होता है, मतलब जब आप लैंड करते हैं फुट आपके आगे चले, आपके ग्रोइन, आपकी कमर, आपका शोल्डर इंजरी हो सकती है। प्राइम टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट जो कि हमारे घर पे पाकिस्तान, भाई अगर आपका 2 करोड़ का हो गया, पाकिस्तान को 4 करोड़, 4 पैसा क्या चीज है, मतलब इज्जत से बड़ी चीज नहीं है। शहनशाह अफरीदी को खुद ही नहीं खेलना चाहिए था। देखिए अभी यासिन ने उसको टेस्ट, मिकी आदर साहब भी कह रहे थे उसको कब खिलाना चाहिए, और भाई तू जब था तो छोड़, तूने क्या किया। मसला ये है कि शहनशाह अफरीदी
टेस्ट में अभी वो नहीं था फुली रिकवर। आप वनडे में जो इसने बॉलिंग किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वंडरफुल बॉलिंग, बिल्कुल आगे बॉल डाल रहा था, आगे स्विंग कर रहा था, लाइन और लेंथ उसने उस पर काम किया और वहां पे जान मारता हुआ हमें नजर आया। हाफिज साहब मसला ये टेस्ट मैच के लिए देखे, मैं फास्ट बॉल अब जानता हूं, फास्ट बॉल 5 दिन का खेल होता है। हाफिज साहब ये तो 4 दिन और 10 ओवर की खेल है ना, नहीं, जब आपको पता, जब पिद्दी लगते हैं ना, मतलब लग पता जाता है कि करना क्या है। बहरहाल ये अच्छा फैसला शहंशाह को रेस्ट लीग से भी देना चाहिए था।